जल की वजह से ही उन्हें श्राप मिला था। और तो सियावर रामचंद्र की जय। नवरात्रि के इस उपलक्ष्य पर साथियों, इस प्रस्तुति में मैं आपको ले चल रहा हूं रुक्मणी मंदिर द्वारिका। साथियों, क्यों आखिर श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को एक रथ में घोड़े की तरह बंध कर द्वारिका तक उस रथ को खींचना पड़ा? क्यों? प्रसाद के स्वरूप में यहां आपको पीने होते हैं पानी। आइए माता रुक्मणी के दर्शन करें और विशेष तौर पर इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा से जुड़े। तो साथियों, अब हम आपको ले आए हैं रुक्मणी मंदिर द्वारिका। और साथियों, आप इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है कि माँ रुक्मणी का मंदिर द्वारिका धीस से अलग अलग जगह क्यों है। तो इस कथा से भी जुड़ेंगे, इस मंदिर पर माँ रुक्मणी के दर्शन भी करेंगे। अभी इस द्वारिका में हमने बेट द्वारिका, द्वारिकाधीश जिसे गोमती द्वारिका कहते हैं, और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं। उसी दौरान चौथा दर्शन जो बनता है माता रुक्मणी का, यहाँ पर आए हैं। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। हाँ, पंडित जी पूरा कथा बताते हैं। उनके दर्शन करने के बाद मैं भी आपको कथा से अवगत कराता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो 4 पताके लहरा रहे हैं शिखर पर। अलग अलग ध्वज पे अलग अलग समय पर्व पर अलग अलग ध्वज लगाए जाते हैं, जिसका अपना महत्व होता है। तो आइए रुक्मणी जी के दर्शन करते हैं। माता को पुष्प के माला को अर्पित करने के लिए माला ले लिया गया है। जाओगे तो हमारा खिचड़ी कैसे पकेगा? लेते जाओ। 10 मिनट में सारे यात्री को दर्शन हो जाएगा। तो साथियों, माता रानी लक्ष्मी जी के अवतार रुक्मणी जी का दर्शन हो गया है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही एकदम महारानी की तरह सजाई गई थी रुक्मणी जी वहाँ पर। तो काफ़ी सुंदर विग्रह था। हर हर महादेव, जय शिव। यहाँ पर जलदान और जलपान का अपना बहुत महत्व है। जब मैं पौराणिक कथा बताऊंगा तो आप इससे जुड़ पाएंगे। तो आइए जलपान प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में। और यह जो प्रस्तुति हो रही है, यह हो रही है द्वारिका के इस मंदिर जो माँ रुक्मणी को समर्पित है। और आपको बताता चलूं, इस मंदिर में सिर्फ रुक्मणी जी ही हैं, मतलब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इनके साथ नहीं है। और यह होता एक श्राप के कारण है, महादेव के अंश अवतार महर्षि दुर्वासा के श्राप की वजह से होता है। तो फिलहाल आपको कथा के आगे ले जाऊं तो एक बार द्वारिकाधीश और रुक्मणी, मतलब श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी दुर्वासा ऋषि जी के पास जाते हैं। और मतलब क्योंकि महर्षि थे तो उनका पूजा अर्चना और उनका वंदन, उनका आशीर्वाद लेने गए थे। तो महर्षि दुर्वासा को उन्होंने द्वारिका में भोजन के लिए आमंत्रण किया। तो इस आमंत्रण के लिए उन्होंने हामी तो भरा, मगर उन्होंने बोला कि उनके लिए एक अलग रथ चाहिए। और उस वहां पे एक ही रथ था। तो उस रथ के दोनों घोड़ों के रूप में द्वारिकाधीश मतलब श्री कृष्ण एक घोड़ा बने और दूसरी तरफ माँ रुक्मणी, और उनके रथ को लेकर द्वारिका की तरफ बढ़ चले। तो इसी क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो माँ रुक्मणी को प्यास लगता है। तो श्री कृष्ण ने अपने चरण के अंगूठे से गंगा को उत्पन्न किया और उस जल से माँ रुक्मणी ने प्यास बुझाया, फिर श्री कृष्ण ने प्यास बुझाया और फिर आगे बढ़ चले। तो उसी क्रम में वह महर्षि दुर्वासा को पूछना ही भूल गए कि भाई उनको भी प्यास लगी होगी। तो इसको देखकर महर्षि दुर्वासा वैसे भी क्रोध के लिए बहुत भयंकर जाने जाते हैं। तो उस क्रोध में उन्होंने रुक्मणी जी को यह श्राप दे दिया कि तुम 12 वर्ष तक द्वारिकाधीश से, मतलब तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा। तो यह मंदिर द्वारिका से लगभग 3 किलोमीटर अलग शहर से दूर आप देख रहे होंगे यह स्थित है। तो वह
नारायण देव विष्णु देव की 12 साल घनघोर तपस्या करती हैं, तो विष्णु देव नारायण देव आते हैं और फिर उन्हें इस श्राप से मुक्ति देते हैं। फिर माता रुक्मणी फिर जाती हैं और द्वारिकाधीश जी के साथ प्रतिष्ठित होती हैं, शोभायमान होती हैं। तो यह कुछ इस रुक्मणी जी के इस मंदिर से पौराणिक कथा जुड़ी थी और इसका दर्शन द्वारिकाधीश के दर्शन को संपूर्ण करता है। तो अब अगर आप द्वारिका आए तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएंगे दर्शन करने, तो बीच रास्ते में ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर माँ रुक्मणी के भव्य मनोरम और बहुत ही अद्भुत दिव्य विग्रह का दर्शन कीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय द्वारिकाधीश। तो एक चीज और बताता चलूं साथियों, जो पौराणिक कथा देखे तो जल की वजह से ही उन्हें श्राप मिला था और इसीलिए इस मंदिर में जल दान किया जाता है। आप 1001 घड़ा मतलब पैसा दे के जो भी दान करे उससे जल का दान के रूप में लिया जाता है और जल दान यहाँ करने का बहुत बड़ा महत्व है। और प्रसाद के रूप में आपको वहाँ पे जल देते हैं। मैंने 2 गिलास पानी पिया, तो जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और जल का दान करना इस रुक्मणी मंदिर की प्रथा है। और शायद इसका तात्पर्य भी होगा कि जल ही जीवन है, तो जल का सुरक्षा, उसका संरक्षित करना, उसका इस प्राकृतिक अमृत जो ही मनुष्य के लिए है उसका सम्मान करना और पौराणिक कथा से जो जुड़ा हुआ है इसका महत्व वो तो है ही है। तो साथियों अब इस मंदिर से विदा ले रहे हैं इस प्रार्थना के साथ कि माँ रुक्मणी आपको सदा खुश रखें, सदा स्वस्थ रखें और आपकी कामना, मंगल कामना सदैव पूर्ण हो। और जाते जाते यह भी अनुग्रह करते जाते हैं कि अगर आपको यह प्रस्तुति, यह पेशकश या अंक अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा। इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय द्वारिकाधीश, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ रुक्मणी, जय माँ रुक्मणी। तो साथियों इस रुक्मणी मंदिर में कुछ भक्त मिल गए थे और आज के इस दिवस 22 जनवरी 2024 पर श्री राम का जयकारा तो बनता ही है। तो सियावर रामचंद्र की जय। बांट लेंगे। तो साथियों जाते जाते माता रुक्मणी शादी से पूर्व का थोड़ा उनका परिचय जान लेते हैं। तो देखिए विदर्भ राज्य जो था उसके राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री का नाम रुक्मणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। तो इस विषय में राजा भीष्मक के जो सबसे करीबी मित्र थे वह मगध राज जरासंध थे। तो जरासंध भी रुक्मणी जी को पुत्री की तरह मानते थे, उन्हें प्यार करते थे। मगर जब उन्हें बाद में पता चला कि रुक्मणी जी को श्री कृष्ण पसंद हैं या कहें उन्हें वो प्यार करती हैं, तो आपको पता है जरासंध और श्री कृष्ण में बहुत भयंकर दुश्मनी थी। तो उन्होंने छेदी नरेश शिशुपाल से इनका विवाह करना तय कर दिया। मगर विधि को कुछ और लिखा था। वह किसी तरह अपना पत्र पहुंचाती हैं, श्री कृष्ण से बताती हैं कि वो उनसे प्यार करती हैं और उनका स्वयंवर होने वाला है, वह मतलब उन्हें वरण और हरण कर ले। तो आपको पता है कि वह आते हैं अपने मित्र सखा अर्जुन के साथ और रुक्मणी जी का हरण करते हैं। रुक्मी मतलब उनके भाई और श्री कृष्ण जी के बीच में युद्ध भी होता है और उस युद्ध में लगभग वो सुदर्शन निकाल कर रुक्मी का वध करने ही वाले थे। मगर माता रुक्मणी ने अपने भाई की जान को बख्श देने की गुहार लगाई, तो श्री कृष्ण जी ने इस तरह रुक्मी को छोड़ दिया और उनके मुख्य 8 पत्नियों में से पहली और महारानी हैं रुक्मणी जी। जय माता दी साथियों, जय माता रानी।
उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, अयोध्या से 90 किलोमीटर आगे।